बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हंसते बसते आबाद रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज रमज़ान अल मुबारक का 29वां रोज़ा है। शायद आज आखिरी भी रोज़ा हो या 30वां भी हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने ईद के लिए चीज़ें भी मंगवा ली हैं। सुबह सुबह खानों से बोला है तो वो सारा सामान ले आए थे। सब्ज़ी भी ले आए थे मंडी से। तो जो हमने मीठी ईद है ना, तो सेवइयाँ वगैरह जो बनानी है उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। फ्रूट भी सारे मंगवा लिए थे। तो पानी आया हुआ था, मैंने कहा सर सारे फ्रूट जितने भी हैं ना उन्हें धो के अच्छे से रख लेते हैं। तो रूटीन वाइज़ मैंने तो सुबह ही सारे काम ख़त्म कर लिए थे। तो जैसे ही ये सब्ज़ी फ्रूट आए हैं तो मैंने कहा चलें, पानी तो वैसे भी है इस वाटर सप्लाई का, तो मैं सारी जो फ्रूट्स वगैरह हैं सब्ज़ियाँ ये धो के ना रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट्स निकाले हैं, उनको अच्छे से धोया है, तो उनको मैंने बास्केट में डाला है, तो उनको साइड पे कर दूँगी। तो उसके बाद जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं फिर उनको मैं अच्छे से धो के ना तो सब चीज़ों को अच्छे से ना रख दूँगी साइड पे। उनका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। क्योंकि आज भाई लोगों ने भी आ जाना है ना, तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले ना अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लूँ ना। अकेली हूँ ना, छोटी जो है, आज अगर 29 रोज़े ही हुए तो फिर एतकाफ़ से भी उसको उठाना है, तो फिर अपनी फैमिली वाले भी जो हैं वो तकरीबन आ जाएंगे, सिस्टर भी आ जाएगी, तो अड़ोस पड़ोस से भी जो है वो आ जाती हैं हमारी बहनें। तो इसलिए मैंने कहा अब सुबह सुबह जो है ना वो अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अकेले बंदा हो ना, फिर उसको पता होता है ये काम भी करना है वो काम भी करना है, तो फिर कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी से ना सारा काम ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से सारी सब्ज़ियां मैंने धो के अच्छे तरीके से रख दी हैं। और किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया। जो पानी नीचे गिरा हुआ था ना, तो वो फ़र्श पे मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि पाँव के साथ फिर लगता है ना तो बरामदे में जाता है कमरों में, तो फिर ऐसे पिच पिच सी होने लग जाती है ना। तो उधर से मैंने सारा काम ख़त्म किया है, तो मैंने कहा चले ना गेट को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। सब चीज़ें तो मैंने धो ली थी, फ़र्श वगैरह सब साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, तो गेट रह गया था। मैंने कहा इसको भी अच्छे से ना ज़रा ईद पे चमकू लेते हैं ना, तो मैंने पहले पानी डाला है गेट के ऊपर। जो एक दिन पहले बारिश आई है ना, तो साथ में जो है वो डस्ट वाला तूफ़ान था ना, तो सारा गेट के ऊपर वो जो है डस्ट है वो जम गई थी ना, तो मैंने कहा चले पहले पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है वो नरम हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने ना उसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके से ना धो दिया था। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह जो थे वो खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा चले इनको ना फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो बाहर चीज़ें पड़ी हो ना तो वो थोड़ी सी ना मुरझा सी जाती हैं। तो मैंने कहा चलें फ्रिज में सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो बाकी के जो काम शाम हैं वो भी मैंने सारे निपटा लिए थे ना। तो मैंने 1 घंटा रेस्ट किया है, ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, तो उसके बाद जो अचानक से गेट की आवाज़ आई है ना, तो मैंने गेट खोला है, तो माशाल्लाह भाई की फैमिली आई हुई थी, खड़ी थी, तो बताया नहीं था इन्होंने कॉल करके। तो हमें भी नहीं पता था कि इन्होंने आ जाना है ना, तो हम समझ रहे थे कि शायद क्या पता 1 दिन बाद में आएँगे, क्योंकि एक रोज़ा रहता है ना, तो फिर भाई लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी तो भाई ने तो इस दफ़ा सरप्राइज़ दिया है, कहते हैं कि भाई इस दफ़ा आपको ना हम बताएँगे नहीं, तो सरप्राइज़ देंगे, अचानक से जाएँगे ना। तो मैंने कहा ठीक ही है आपने ना, वैसे तो रोज़े ना हो ना तो इंसान कर लेता है ना, तो फिर रोज़ा होता है तो अफ्तारी जो है वो तो टाइम से बनानी होती है। तो भाई लोगों के पास मैं बैठी हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो छोटी के साथ थोड़ी बातें शातें की हैं। उसके बाद मैंने पकोड़ों के लिए जो है मसाला रेडी कर लिया था। कुछ प्याज के पकोड़ों का मसाला बनाया है, कुछ आलूओं के लिए तो कीमा था। उस कीमे में मैंने सारे मसाले और हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह, हरा धनिया डाल के तो अच्छे से मैंने मिक्स करके रख दिया था। लास्ट में मैंने एक अंडा जो है वो फेंट के वो डाल दिया था। तो यहाँ पे भाभी ने जो है वो पकोड़े साथ साथ में रेडी कर लिए। फ्राइंग का काम जितना भी था वो सारा भाभी ने कर लिया था। तो मैं जो चीज़ें और कुछ ज़रूरत थी तो वो मैं साथ देती रही हूँ, और साथ में मैंने शरबत वगैरह भी जो है वो रेडी करने थे, जूस वगैरह भी बनाना था, तो साथ साथ वो भी कर रही थी। तो यहाँ पे हमने जो एक तरफ कढ़ाई रखी थी, दूसरी तरफ जो है वो हमने तवा रखा था। हमने कहा चले जल्दी जल्दी से ना काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब भाई लोग आए थे ना तो तकरीबन 1.5 घंटा रहता था अफ्तारी में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा काम हो गया था ना, टाइम से ही सारा कुछ रेडी हो गया था। तो जल्दी से मैंने फिर दस्तरखान लगा दिया था। अफ्तारी से तकरीबन 20 मिनट पहले ना सिस्टर भी आ गई थी, उसकी फैमिली भी आ गई थी। तो मैंने जल्दी से दस्तरखान लगाया है, और तकरीबन 10 मिनट रह गए थे अफ्तारी में ना।
माशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें टाइम से ना रेडी हो गई हैं। तो छोटी और भतीजी और भतीजा ना खेल रहे थे, तो भाई लोग जो है ना सिस्टर वो उनके पास खड़े हो गए थे, पौधों को भी देख रहे थे, साथ में इन्हें भी देख रहे थे। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा 10 मिनट रह गए हैं, आएँ आप दुआ वगैरह भी कर लें ना। तो आखिरी 2 जो रोज़े होते हैं ना मेरे, जो वो माशाल्लाह से सही टफ़ होते हैं ना, बाकी रोज़ों का पता नहीं चलता। तो ये माशाल्लाह से फिर काम भी होता है, माशाल्लाह फ़ैमिली हमारी सारी इकट्ठी होती है ना, अम्मी-अब्बू के बाद जो है ना ये आखिरी 2 रोज़े होते हैं ना, तो फिर हम बहन-भाई सारे ना इकट्ठे होते हैं। तो सिर्फ़ एक वालिदैन की कमी होती है ना, वो तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना, तो किसी में अब्बू की जो है वो फ़ीलिंग आ रही होती है बातें करने की, किसी में जो है वो अम्मी जी की आ रही होती है ना। तो सब में जो है हम एक-दूसरे के साथ दोस्तों करते हैं, बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं ना, तो एक माहौल सा बन जाता है और इतना दिल को सुकून मिलता है ना कि हम सारे बहन-भाई जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो माशाल्लाह से हमने अपनी जो हमारी छोटी-सी लाडो परी है ना, उसके लिए हमने अलग से बर्तन लिए थे ना बाज़ार से, उसका एक छोटा-सा गिलास था, एक छोटी-सी कटोरी, एक प्लेट, एक चम्मच हमने अलग से रखी थी। जब हमने घर के लिए बर्तन लिए थे ना, तो हमें ये छोटे-छोटे बर्तन नज़र आए थे, तो हमने छोटी के लिए ले लिए हैं ना। तो ये अपने बर्तन देख के इतनी खुश हुई है ना, तो फिर कहती है मुझे तो पहले आप लोग डाल के दें ना। तो यहाँ पे 5 मिनट रहते हैं ना इफ्तारी में, तो मैंने कहा छोटी के लिए पहले इफ्तारी डाल लेती हूँ ना, उसको पहले दे आती हूँ, उसके बाद फिर हम भी दुआ कर लेंगे, वो भी दुआ कर लेगी ना। तो रमज़ान अल मुबारक का पता ही नहीं चला कैसे पूरा महीना गुज़र गया। तो बस क्या कह सकते हैं, इतना दिल उदास है। तो फजर की नमाज़ के बाद ना जब दुआ में माँग रही थी, तो और भी ज़्यादा दिल उदास हो गया था ना कि हम फ़जर की नमाज़ तो रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन ये रमज़ान अल मुबारक की जो है वो आखिरी जो है वो फ़जर की नमाज़ है ना, उसके बाद 1 साल के बाद रमज़ान अल मुबारक आएगा। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। चलिए ख़ैर, जो अल्लाह ने करना होता है बेहतर ही करना होता है इंसान के लिए। तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम जो है वो नज़दीकी है, तो माशाल्लाह सब दुआ मांग रही हैं। तो हमारी छोटी जो है ना उसको तो आने लगी है जी गर्मी, उसने तो अपना फ़्रॉक जो है वो उतारा है, तो छोटी सी बनैनी उसने पहनी हुई थी, वो तो बैठ गई है चेयर पे, क्योंकि उसने तो इफ्तारी अपनी पहले ही मुकम्मल कर ली है ना हम लोगों से पहले। तो वो अपने बर्तन वगैरह छोड़ के तो वो चारपाई पे बैठ गई है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से रोज़ा खुल गया है, तो सालन भी मैंने साथ में ही रख लिया था। तो मैंने कहा चलें सारी चीज़ें तो पास रख ली हैं, तो सालन रोटी भी साथ रख लेते हैं ना। तो जिसको दिल करेगा पहले रोटी खाने को तो वो रोटी खा लेगा, नहीं तो फिर मगरिब की नमाज़ अदा करके तो उसके बाद खाना खाएँगे। तो यहाँ पे जी भाई आते हुए ना बाज़ार से जो है वो नान भी ले आए थे, क्योंकि हमारे पास जो तंदूर है ना वो तो पूरे रमज़ान में बंद था। तो आज फिर दिल कर रहा था ना कि बस सालन के साथ ना तंदूर की रोटी हो। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारी इफ्तारी जो है वो तो कंप्लीट हो गई है, तो खाना हमारा रह गया था, तो हमने कहा कि चलिए छोटी को एतकाफ़ से उठा के ना तो फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएँगे। तो यहाँ पे जी छोटी के लिए हमने फूलों के गजरे मंगवाए थे, भाई जो है वो ले आए थे, तो भाभी जो है वो सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। तो सब जो है वो मिठाई ले आए थे ना, हमने भी मिठाई मंगवा ली थी, भाई लोग भी ले आए थे, सिस्टर आई हैं तो वो भी ले आई हैं आते हुए ना। तो हमने कहा चलें सारी रख लेते हैं ना, दुआ कर लेंगे, तो उसके बाद जो फिर तक़सीम करेंगे वो कर लेंगे, तो साथ में जो अड़ोस-पड़ोस से भी आएँगे, तो फिर उनको भी सबको दे देंगे। तो हमारी जो है लाडो परी उसने दोबारा से जी पहन ली हैं कपड़े कॉटन के। इससे ना बहुत ज़्यादा गर्मी आनी शुरू हो जाती है ना, घबरा जाती है जब सबको इकट्ठे बैठे देखती है ना, तो फिर शोर डालना शुरू कर देती है। तो हमने कहा चलिए अब कपड़े तो पहन लेना, अब जो फूफो को भी उठाना है ना एतकाफ़ से, तो उसने पाउच भी साथ में जो है वो गले में डाल लिया था ना। तो यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह से तैयारी सारी मुकम्मल है, तो ऐलान भी हो गया है कि 29 रोज़े ही थे, सुबह ईद जो है वो हो जाएगी। तो हमने जैसे फिर ऐलान सुना है, हमने कहा चलें चीज़ें रेडी कर लेते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें हमने जो है वो टेबल पे रखी हैं। तो अब जो है वो भतीजा जो है और भांजी वो तो नाते पढ़ रहे हैं ना फूफो के पास बैठ के। तो हमने कहा चलें हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह से तैयारी मुकम्मल हो गई है, सब दुआ मांग रहे हैं। तो उसके बाद जो ये भतीजा ये सबसे आगे खड़ा हुआ है, कहता है सबसे पहले जो है ना मैं फूफो को मिलूँगा ना। तो माशाल्लाह यहाँ पे जी मांगते हैं दुआ, तो उसके बाद छोटी को उठाएँगे एतकाफ़ से। तो माशाल्लाह से जी छोटी का एतकाफ़ 3 दिन का था, तो वो मुकम्मल हुआ है आज। तो सबसे पहले जो है वो छोटी को मैं मिली हूँ ना, क्योंकि 3 ही दिन थे, लेकिन मैं इतनी उदास हो गई थी, इतनी ज़्यादा।
میں نے کہا सबसे पहले ना मैं मिलूँगी, तो सब ने गजरे भी लाए हुए थे, तो जैसे-जैसे सारे मिलते गए हैं ना, तो अपना-अपना गजरा भी छोटी को पहनाते गए हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह सारे जो हैं वो एतकाफ़ मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं छोटी को, ढेर सारी दुआएँ। अल्लाह पाक जो है वो इसका एतकाफ़ अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, इसकी इबादत, तस्बीहात जो जो इसने पढ़ाई की है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पे छोटी भांजी मिली है जी, ये तो माशाल्लाह मेहंदी घर से लगवा के लाई है। मैंने कहा आपने तो हमसे भी पहले लगा ली है। क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिला था। मैं तो इतनी बिज़ी होती हूँ ना, आखिरी 2 जो रोज़े होते हैं ना उसमें वो बहुत मेरा टफ़ काम होता है ना, तो जैसे फिर मैंने सारे काम वग़ैरह जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो फिर इफ्तारी के बाद जो है ना वो छोटी को अब एतकाफ़ से उठाया है। तो माशाल्लाह अब भाई जो हैं वो मिल रहे हैं, तो भाई ने छोटी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ दी हैं और साथ में ना कुछ जो है वो पैसे भी दिए हैं ना छोटी को। ये एक खुशी का दिन होता है, खुशी का मौका होता है। तो इंसान के लिए, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज इस दिन जो है ना अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है ना, आज वो हमारे साथ होते तो वो और भी ज़्यादा खुश होते। तो ख़ैर कोई नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पे जी हमारा छोटू तो पहले जो है वो नाराज़ हो गया था कि फूफो को मैंने ईद मिलनी है। तो फिर उसको हमने जो है ना वो राज़ी किया है, तो फिर सबसे पहले मिठाई आके ना उसने फिर खिलाई है फूफो को। तो माशाल्लाह से जी आज इत्तेकाफ़ जो है वो छोटी का मुकम्मल हो गया है, छोटी को उठाया है, तो सब ने मुबारकबाद दी हैं, अड़ोस-पड़ोस वाले भी आए थे, तो थोड़ी देर हमने फिर वीडियो को रोक लिया था, क्योंकि वो लोग जो है वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो जैसे ही फिर वो वापस गए हैं, थोड़ी देर हम लोगों ने जो है रेस्ट की है, उसके बाद फिर हमने सब ने जो है वो साथ मिल के खाना खाया है। तो जब सब बर्तन वगैरह समेटे हैं, सारा काम वगैरह किचन का ख़त्म करके, तो बैठे हैं जी, फिर अपनी-अपनी चीज़ें निकाल के बैठ गए हैं जो हमने ईद के लिए शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले जो हमने भाभी के लिए चूड़ियाँ ली थी, सिस्टर के लिए ली थी, वो हमने निकाली हैं। तो साथ में जी हमने छोटी के लिए जो-जो चीज़ें थी ली थी वो भी हमने निकाली हैं ना, तो उसने देख ली थी चूड़ियाँ, तो वो कहती है तो पहले तो आप लोग मुझे पहनाएँ ना, खुद पहने या ना पहने। तो उसको जो है वो छोटी ने पहले चूड़ियाँ पहनाई हैं, तो फिर सबको चीज़ें दिखा रही थी कि आप अपनी-अपनी चीज़ें देखें ना। तो चूड़ियाँ जो हैं वो हमने अपने साइज़ के हिसाब से ली थी, हमें तो पता नहीं था, लेकिन हमने ले ली हैं। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं ना, तो फूफो जो हैं वो आई हैं छोटी की ईदी लेके, जो हमने भी ली थी, जो मम्मा ने भी उसकी ली थी, तो वो भी हम सारे ना निकाल के देख रहे थे कि सुबह वो कौन-सी पहनेगी, तो दूसरे दिन कौन से पहनेगी। तो ये इसकी मम्मा ने लिया है फ्रॉक, और साथ में इसके जो है वो शूज़ भी हैं और इतना प्यारा-सा एक पाउच भी है ना। तो अपने कपड़े जो है वो देख के फ्रॉक्स वग़ैरह, अपनी ज्वेलरी, तो इतनी खुश हो रही थी, कहती है पहले मुझे ये पहनाओ, कभी ये कहती है पहनाओ। तो हमने कहा चलें पहले ना आराम सुकून से देख लेते हैं ना, तो बच्चों का तो आपको पता ही है, वो अपनी चीज़ें देखते हैं, तो फिर कहते हैं कि हम बस पहने ही पहने। तो ये जो चीज़ें जो हैं छोटी की, ये कुछ फूफो लेके आई हैं, नीचे वाले जो 2 सूट हैं वो इसकी फूफो लेके आई हैं, ये मम्मा ने लिए है। ये बैंगल्स वग़ैरह और ये ब्रेसलेट, ये सब कुछ जो है ना, ये 2 चीज़ें ये मम्मा ने ली हैं, तो बाकी ये इसकी फूफो लेकर आई हैं। जो हमने चीज़ें ली हैं ना, वो हम आपको लास्ट में दिखाएँगे। तो ये कैचर जो है वो सिस्टर आई है ना, वो हम दोनों सिस्टर्स के लिए ये कैचर लेके आई हैं। तो ये वाला जो वाइट वाला फ्रॉक है ना, ये हम लोगों ने छोटी के लिए लिया है ना, अपनी छोटी-सी जो लाडो परी है उसके लिए। माशाल्लाह से जी ये हमारी छोटी की ईद की चीज़ें हैं, तो तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं। आज तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो का कुछ काम वगैरह कर लेते, इतना बिज़ी मेरा टाइम अभी तक का गुज़रा है ना। तो ये थी मेरी आज की मसरूफ़ियात जो हर साल आखिरी 2 रोज़ों में होती है, सुबह से लेकर शाम तक, वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और मेरी तरफ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो, और हज़ारों साल इसी तरह आप अपनों के साथ जो है ईदें इसी तरह मनाते रहें, हँसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।